रीजन ये है कि सब अपने भाई हैं, और अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है इतना, या कोई इतना इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करता, या किसी को नहीं पता कि ब्लॉकचेन पे कैसे चेक करते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की, कंपनी की, ब्लॉकचेन की, इन सारी चीजों की कैसे चेक की जाती है, तो मेरे ख्याल से उसको इस फील्ड में लाने वाले की गलती है, ना कंपनी की गलती, ना उस बंदे की गलती। क्यों? क्योंकि जिसने अपना टोकन बेचा उसको चाहिए था पहले इंडस्ट्री नॉलेज तो दे, उसको थोड़ा सा एजुकेट करे उसको, ताकि उसको पता चले कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, इस इंडस्ट्री का लेवल कितना बड़ा है, ये इंडस्ट्री चलती कैसे है, इस इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, या इस इंडस्ट्री में इनोवेशन फैक्ट्री क्या यूनिक कर रही है। तो खैर ये सारी चीजें हुई। आज डिफरेंट लोग बातें कर रहे हैं कि जी कंपनी का टोकन कम सस्ता सेल हो रहा है, प्राइस ऐसी नहीं है, एक्सचेंजर ने खराब किया हुआ है, सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही, बहुत सारी बातें हैं। तो कंपनी ने क्या किया, अब मैं बताता हूं कंपनी ने क्या किया। कंपनी ने आपको रोड मैप दे दिया, जो करना है बी लव में 500 दिन बात करना है। इसके बीच में कोई कंपनी ने कमिटमेंट कहीं पे दिखा दे, कहीं की हो कि जी हम इसकी ड्यूरिंग 500 डेज आपको यूटिलिटी देंगे, या ड्यूरिंग 500 डेज आपको इसकी ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म दे देंगे, या बाय सेल का कोई प्लेटफॉर्म देंगे, या इसको हम मार्केट करेंगे, ऐसा तो कंपनी ने कुछ नहीं कहा, कहीं पे भी नहीं कहा। दिखा दे अगर कहा है, और फिर अगर कंपनी आपको रेट का कैरी किया, भाई रेट कंपनी ने कहीं पे कहा जी हम इसका रेट आपको क्या नाम है इसका मार्केट में यहां तक दिखाएंगे 500 दिन में, तो वो तो हो रहा है। हर बर्निंग के ऊपर जो बर्निंग होती है उसकी प्राइस एप्रिसिएशन हो रही है। तो लेकिन कंपनी ने क्या किया, क्योंकि कंपनी अपनी कम्युनिटी के हर बंदे के साथ प्यार करती है, कंपनी चाहती है कि यार लोग सक्सेसफुल हो, लोग सक्सेसफुल होंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होगी। कंपनी ने आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द प्लान, आउट ऑफ द स्ट्रेटजी जाके क्या किया, कंपनी ने सबसे पहले आपको थाईलैंड की प्रमोशन दे दी कि भाई जो भी बंदा 10 लाख टोकन, फिर 3 लाख पे लेके आए, फिर 1 लाख पे, फिर 25,000 पे दे दी कि भाई जो भी बंदा 25,000 टोकन स्टेक करता है, ठीक है, कंपनी उसको क्या करेगी, कंपनी उसको थाईलैंड टूर देगी, और जो 40,000 करेंगे उनको कंपनी दुबई और थाईलैंड का देगी। तो जिन लोगों ने किया, थाईलैंड दुबई वालों को दुबई का टूर मिला, आपने देखा है, पिक्चर्स भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, और ये टूर उनकी जिंदगी का यादगार टूर होगा। पहली चीज ये आउट ऑफ द वे किया। इस दौरान कंपनी ने आपने जिन लोगों ने 25,000 या 40,000 टोकन स्टेक किया था, वो कंपनी ने नहीं बेचा, वो आपको भी पता है कि आपको फ्री में एज अ रिवॉर्ड आया था, उसको आपने स्टेक किया, और आने वाले 500 दिन तक भी उसका जो रिवॉर्ड आना है वो आप ही को आना है, उसका कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं है। सप्लाई मैनेज करने के लिए फिर कंपनी ने क्या किया, आउट ऑफ द वे जाके, ये कंपनी के प्लान में नहीं था, कंपनी ने अपना एक कीमती एसेट डेक्सा टोकन की प्रमोशन दे दी, जिसकी वैल्यू 10,000 टोकन है। ठीक है अभी नहीं मिला, लेकिन जाहिर है कंपनी ने अगर कोई बात की है तो आपको जिस तरह पहले भी हर चीज मिली, यहाँ पे भी मिलेगी। तो डेक्सा 10,000 वाले टोकन के ऊपर कंपनी ने आपको प्रमोशन दे दी कि $5,000 वाला, $5,000 के 1 लाख टोकन आप स्टेक करें, आपको $10,000 का डेक्सा टोकन मिलेगा। अब ये $5,000 का जो 1 लाख टोकन था, ये क्या आपने कंपनी से लिया? कंपनी तो 0.03 पे आईटीओ बंद कर दिया था, उसके बाद किया ही नहीं। तो ये आप ही लोगों ने, या तो जिसको रिवॉर्ड आ रहे थे उससे आपने खरीदा, या आपने अपना रिवॉर्ड स्टेक किया, जिसका 500 दिन तक रिवॉर्ड भी आपको आया। लेकिन कंपनी आपको ओब्लाइज करने के लिए मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई को स्टेक करवाने के लिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई को मैनेज करने के लिए कंपनी ने क्या किया, आपको $10,000 की वर्थ के टोकन का आपको प्रमोशन दे दी। ये कंपनी ने किया। उसके बाद मिलियंस ऑफ डॉलर बी लव टोकन की डिमांड क्रिएट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर के कंपनी ने लंका प्रीमियर लीग में टीम ले ली। क्यों ले ली? कि डिफरेंट दुनिया देखेगी उसको, डिफरेंट, जिस तरह हमारा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पीएसएल का रहा, फिर उसके बाद
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग का बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज की है, मार्केटिंग एक्टिविटीज की है, उसका बेनिफिट किसका हुआ? अल्टीमेटली आप लोगों को हुआ, कम्युनिटी को हुआ। जब आपका ये BLOVE टोकन ब्लैक पे बिक रहा था, क्यों बिक रहा था? कभी ये सोचा? इसलिए बिक रहा था क्योंकि उस दौरान PSL पे मार्केटिंग चल रही थी, उस दौरान अफगानिस्तान सीरीज की चल रही थी। वहां पे PSL को देखते हुए, उसके मैचेस देखते हुए डिफरेंट लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे थे, डिफरेंट लोग मार्केट से ढूंढ आके आपका BLOVE टोकन ढूंढ रहे थे और उसको स्टेक कर रहे थे। जिन लोगों को आपने इन्विटेशन दिए हुए थे, वो लोग जब उन्होंने देखा PSL में आ रहा है, इसका मतलब है ये सही बात कर रहे हैं, उन लोगों ने वो डिमांड कंपनी ने क्रिएट करवाई आपके लिए, तो उन लोगों ने लिया और स्टेक किया। ये आउट ऑफ द वे कंपनी ने सारा पैसा खर्चा PSL पे, अफगानिस्तान वाले पे, किसके लिए? आपके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए। अब लंका प्रीमियर लीग पे कंपनी ने ये सारा कुछ किया, किस लिए किया बताएं? डिमांड क्रिएट करने के लिए। वहां पे जो आप देख रहे हैं, बसें ब्रांड फेर रही हैं, वहां पे डिफरेंट लोग एक दूसरे को BLOVE की एप्लीकेशंस डाउनलोड करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बंदे ने कहना वाह जी वाह, ये तो एप्लीकेशन बड़ी जबरदस्त है, BLOVE नेटवर्क, BLOVE की टीम है, तो चलो जी मैं डाउनलोड करते साथ ही भाई पहले मैं $1,00,000 या $10,000 के कॉइन डाल दूं। ऐसा होगा? मजाक चल रहा है कोई? बताएं, मजाक चल रहा है? भाई लोगों ने, लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है, स्टैट्स हमारे पास आ रहे हैं, लोग उसको मजा लेंगे, उसको चेक करेंगे, अपनी तरफ से वेरीफाई करेंगे, फिर कोई $200 की डिमांड निकलेगी, कोई $500 की निकलेगी, कोई $1,000 की निकलेगी, इस तरह से यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर की डिमांड निकलेगी। तो आपको क्या लगता है ड्यूरिंग LPL ही निकल आएगी? जाहिर है अभी तो LPL आधा भी नहीं हुआ, ये आधा हुआ है या होने वाला है, चलेगा, डिफरेंट और ज्यादा लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है 3 मिलियन लोग डाउनलोड करें, 3 मिलियन में से 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर दें, 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर दें, इसमें मजीद टोकन लेके स्टेक करें, तो वो आपको क्या लगता है 2-3 लाख लोग जो है वो डाउनलोड करते साथ ही करेंगे? जाहिर है उन्होंने पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, प्रोजेक्ट को, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद कंपनी ने क्या किया? आउट ऑफ द वे जाके जी लोगों को जी बेचने के लिए जगह चाहिए, एक्सचेंजर खराब करें। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इसके लिए इसकी रीस्टेकिंग जो थी वो बंद कर दी, ताकि ना रीस्टेकिंग होगी ना ज्यादा सप्लाई आएगी, इसको मैनेज करने के लिए किया। उसके बाद कंपनी ने नई ऑप्शन दे दी आपको लिए। आज ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं सप्लाई को मैनेज करने के लिए। अगर कंपनी इतने मिलियंस ऑफ डॉलर इधर उधर एक्टिविटीज पे खर्च कर रही है, अपने पूरी टीम को लगाया हुआ इसकी चेंजेस के ऊपर, तो किस लिए लगाया हुआ? सप्लाई को मैनेज करने के लिए, ना कि सप्लाई देने के लिए। तो क्या हुआ? कंपनी ने फिर इसमें ऑप्शन डाल दी। कौन सी? कंपनी ने ऑप्शन डाल दी 70-30, ताकि सप्लाई कम और उसमें से 10% जो था वो आपको मिलेगा जी, ताकि मजीद सप्लाई कम हो। जिन इन्वेस्टर्स ने लेके रखा है, जिन लोगों ने लेके रखा हुआ है, वो सारा कुछ खत्म हो। सेकंड IPO पे भी कंपनी ने कंडीशन लगा दी थी कि 1 लाख से ज्यादा टोकन नहीं देंगे। किस लिए लगाई थी? कंपनी का माल बिकना बुरा लगता था कंपनी को। रीजन क्या थी? कि इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए थे। खैर ये अलग सारी बातें हैं। तो कंपनी ने क्या किया? 70-30, उसमें से 10% आपको, ये सारा कुछ आपको पता है क्यों करी कंपनी है सारा कुछ? सप्लाई को मैनेज करने के लिए। और ये आउट ऑफ द वे, ये प्लान का हिस्सा नहीं था, ये आउट ऑफ द वे जाके कंपनी कर रही थी। चलो खैर ये कर लिया। उसके बाद क्या हुआ जी? फिर लोग मशवरा देते हैं जी कंपनी को चाहिए। फिर कंपनी ने स्वैपिंग की ऑप्शन दे दी कि चलो जी लंका वाले आएंगे, उनके पास ऑप्शन होनी चाहिए, वो कहाँ ढूंढते फिरेंगे, वो एप्लीकेशन में स्वैपिंग को देखेंगे, वहीं से खरीद लेंगे। खरीद भी रहे होंगे, ठीक है, जिन लोगों के बिक रहे होंगे बिक भी रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1.5 करोड़ बंदा बेचने आया हुआ है और सिर्फ एक कंट्री लंका के लोग, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, वो आप सबसे सारा टोकन खरीद लें। मजाक चल रहा है यहाँ पे। और वो भी पहले दिन ही, लंका शुरू नहीं हुआ, LPL शुरू नहीं हुआ और आपका टोकन बिक जाए, इतनी जल्दी आप लोगों को बेचना भी 7 सेंट के ऊपर है आपने।
तो बहरहाल ये सारा कुछ कंपनी ने किया, किसके लिए किया? आप लोगों के लिए किया। फिर लोग यहाँ पे मशवरा दे रहे होते हैं जी कि कंपनी को चाहिए, कंपनी ना अपने पैसे जो है उनसे स्वैपिंग करवा ले, अपने पैसों से स्वैपिंग के कॉइन खरीद ले, फिर डिमांड निकल आएगी। ये मुझे बताएं, या तो बात करने वाला बेवकूफ है या कंपनी बेवकूफ है कि आपको 0.0125 पे कॉइन दिया और आपसे जो आपको रिवॉर्ड में टोकन मिल रहा है वो आपसे 0.07 पे खरीदे। बात करते हुए बंदे को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं बात कर क्या रहा हूं। और कंपनी ने जो आईटीओ में पैसे लिए, ठीक है, उसके बदले किसके बदले दिया? आपको टोकन, उसके बदले उस टोकन के ऊपर आपको 5x मिल रहा है। किसी का 5x तो नहीं रुका। और कंपनी ने क्या कहा, 500 दिन बाद हम इसको जाके लिस्ट करेंगे $2 के ऊपर। आपसे सब्र नहीं होता। कंपनी आपको 1 सेंट पे दे के कंपनी आपसे 7 सेंट पे ले ले। मजाक चल रहा है यहाँ पे, आपका टोकन बिक जाए। तो खैर, एक्चुअली में ये सारी गलतियां कंपनी की थी। मैं आज एडमिट करता हूं कि कंपनी ने जब एक रोड मैप दे दिया है कि भाई 500 दिन तक कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है प्राइस के साथ, कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है यूटिलिटी के साथ, कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग का, तो फिर कंपनी डिमांड और सप्लाई मैनेज करवाने के लिए क्यों इतना लड़ रही है, क्यों इतनी जान मार रही है? पैसा भी खर्च लिया है, अपनी टीम को भी बिजी किया हुआ है, ये सारा कुछ कर रही है, दिन रात स्ट्रेटजीज बना रही है, प्लानिंग बना रही है, यार किसी तरह लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो क्रिप्टो में एक बात ज़हन में रख लें, क्रिप्टो में जिंदगी उन्हीं की बदली जिन्होंने सब्र किया। अब आप सब्र करें, क्या समझे? अब आपको सब्र करना पड़ेगा 500 दिन तक, क्योंकि ये खेल तमाशे जो थे ना, तो आपके लिए कर रहे थे और उसके बाद कंपनी के ऊपर यानी कि बातें हो रही हैं, ठीक है, कि जी कॉइन नहीं बिक रहा, कॉइन का रेट सस्ता हो गया, ये हो गया। तो भाई कंपनी थोड़ी बेच रही है जो कंपनी रेट को मेंटेन करे, आप लोग बेच रहे हैं, निकले मार्केट में, आप लोग करें मेंटेन रेट। 1.5 करोड़ लोग मिल के प्राइस को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि ये आप ही का टोकन है, आप ही की कंपनी, आप ही का सब कुछ है। कंपनी अकेली मेंटेन करती भी रहे। तो भाई सीधी सी बात है, जो कुछ कंपनी ने बेहतरी के लिए किया, अगर आपको समझ नहीं आया, जो कि मुझे लगता है समझ नहीं आया, कंपनी बीच में से निकल रही है, कंपनी अपने आप को क्लियर कर रही है। अब हम इसकी तरफ देखेंगे 500 दिन बाद। एक्सचेंज लिस्टिंग जो कंपनी ने पहले दिन कमिटमेंट की थी, हम अगर उसको फुलफिल ना करें, फिर आपने जो मर्जी बात करनी। मिसाल के तौर पे 50 to 100 एक्सचेंजेस के ऊपर बिल ऑफ लिस्ट ना हो, फिर बात करनी है। अगर हम इसकी यूटिलिटी ना दें, फिर बात करनी है। अगर हम आपको $2 पे लिस्ट ना करें, फिर आपने बात करनी है। अब आप जाने, आपके रिवॉर्ड जाने, आपका टोकन जाने, कंपनी आपको एक आधे दिन में या शायद आज भी, अदन कितना टाइम लगेगा इसको स्वैपिंग खत्म करने में? बस स्वैपिंग एप्लीकेशन पे से उड़ा दो, ठीक है। अच्छा जी, कंपनी स्वैपिंग को खत्म करने जा रही है, आपका कॉइन है, आपका जो दिल करे वो करे, ऑप्शन ही खत्म स्वैपिंग की। दूसरी चीज ये है, 70-30 वाली ऑप्शन कितनी देर में खत्म होगी? बस इसको भी कर दो। ये 70-30 वाली ऑप्शन भी खत्म। डेली का जो आपका रिवॉर्ड है वो 100% ले, 100%। कंपनी के पागल नहीं है कि आपको BFIC दे उसके बदले, ठीक है। हम अपना कीमती कॉइन क्यों दे आपको? आपको कदर नहीं है, आप में सब्र नहीं है। आप बिलब लें, जिसका दिल करता है जिस मर्जी रेट में बेचे, सब्र करना है सब्र करें, बेचना है बेचें। अब आपको कदर आएगी कंपनी की प्लानिंग के ऊपर कि कंपनी जो कर रही थी उसका बेनिफिट आज नहीं था, 3 महीने बाद होना था। किस सेंस में होना था? जो 3 महीने में 90% अकाउंटों ने फ्लश होना था ना, जब उनकी 5x पूरे हो जाने थे, उनकी स्टेकिंग खत्म हो जानी थी, उनको ना रिवॉर्ड आना था ना कुछ होना था। और उस वक्त 10% जो था, वो जो 10% आपको जो मिल रहा था वो 10% चलता रहता। उस वक्त आप देखते कि आपकी प्राइस क्या होनी थी। भारत
अप टू यू भाई, जितना शोर मचाया है ना, ऐसा नहीं है मेरे तक शोर नहीं पहुंचता, मेरे तक हर चीज पहुंचती है भाई। फ्री फॉल छोड़ने लगे हैं। जाए एक और आपको फेवर दे देता हूं, क्या याद करेंगे? आपको ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन दे देते हैं डेक्सा के ऊपर, BLV टू BFIC, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसको भी समझ लें। कहीं ये ना समझें कि हम जी जब चाहेंगे BLV हमारा BFIC में स्वैप हो जाएगा, इसको भी जरा अंडरस्टैंड कर लें। यहां पे कोई BFIC बेचेगा तो BLV खरीदेगा। ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पे लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, और लिक्विडिटी आपने ही डालनी है। BLV बेचने वालों ने BLV की लिक्विडिटी डाल दी है, BFIC बेचने वालों ने BFIC की डाल दी। ये आप लोगों ने ही करना है। कंपनी बीच में से हर तरफ से निकल रही है। पहले एक और फेवर दे देता हूं, जो बात आपको कही थी कि 500 दिन बाद यूटिलिटी देनी है, वो आपको यूटिलिटी भी दे देता हूं, गेम ओके में दे देता हूं। उसके बाद स्टोर पे आपकी सब्सक्रिप्शन में BFIC BLV की ऑप्शन दे रहे हैं। उसके बाद आपको जो है क्या नाम है इसका, सुपर 11 में आपको BLV दे रहे हैं। जाए ये सारा कुछ कर लेते, ये दो चीजें मैं आपको दे देता हूं, बाकी जो आपने करना है वो आप करें, ठीक है? आपकी मर्जी। एक सेकंड, अब ये तो नहीं ना, कम से कम किसी को ये तो नहीं होगा कि भाई कंपनी ने ऐसे किया, तो कंपनी भाई अब दिमाग ही नहीं लगाएगी। कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग, हमारी सारी जो हमारा फोकस है वो सारा BLV के ऊपर आ गया। जबकि BLV में लोग निकलेंगे तब जब हम आज BFIC के ऊपर फोकस करेंगे, जब आज हम बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, फिर जाके हम आपको BLV में, आपको BLV नेटवर्क में हम आपको 500 दिन में $2 पे निकलवाएंगे। तो हमने तो कह लो कि जबरदस्ती की टेंशन ली थी है मैंने कि यार कम्युनिटी को फेवर देते हैं। कम्युनिटी को, भाई आपने गलती किया, अपना टोकन बेचा, आपने पैसे बनाए, ठीक है, आपने अपने लोगों को एजुकेट नहीं किया। जिन लोगों को टोकन बेचा उसमें कंपनी क्या करे? मैं तो फेवर कर रहा था, जितनी कर सकते थे कर ली, लेकिन अब मेरी उसे आउट ऑफ वो हो गया। मैं क्यों करूं? मेरा तो सारा काम डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों की वजह से। BLV के रेट को मेंटेन करने के लिए, और उस पर भी आप लोग खुश ना हो, या तो खुश होना, या तो देखें BFIC नेटवर्क में लोग क्यों कामयाब है। इसलिए कामयाब है, कंपनी ने जो चेंज किए, जो स्ट्रेटजीज बनाई, जो कुछ किया, सब छोटी कम्युनिटी थी ना, उन्होंने एग्री किया। आज वो 5 लाख लोग कामयाब है, ठीक है। ये बड़ी कम्युनिटी थी, आप लोगों से सबर नहीं हो रहा, आप लोगों को क्रिप्टो का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसमें बड़े मैच्योर लोग आए थे BFIC नेटवर्क में, सब लोगों को क्रिप्टो का पता था, कंपनी की चेंजेस, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, हर चीज को उन्होंने अंडरस्टैंड किया। आज वो कामयाब है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाले कामयाब है। BLV वालों को क्या हुआ? यहाँ पे 2 गलतियां हुई। एक तो कंपनी की तरफ से कि कंपनी अपने रोड मैप से हिल गई, ठीक है। दूसरा कम्युनिटी से कि कंपनी पे बिलीव ही नहीं किया उन्होंने कि भाई आप ये देखो तो सही, इतना सब कुछ जो कर रही है कंपनी किसके लिए कर रही है? आप लोगों के लिए। आपके टोकन का डिमांड बने, आपका टोकन बने, आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रही थी। मुझे कौन सा शौक है भाई, मैं आपको देता रहूंगा, ले ले अपना 100% टोकन ले। आपका टोकन है, 500 दिन सबर करें या बेच दे। आपका दिल करता है सेंटो में बेचें, आपका दिल करता है वेट करके 500वें दिन इसको $2 पे बेचे, इट्स अप टू यू, ठीक है। मुझे क्या शौक पड़ा कि मैं इतनी ज्यादा हैसल लेके अपनी जो क्या नाम है वर्क फोर्स लगाऊं, पैसा लग